नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे सपा का नहीं साथ, अकेला पड़ा हाथ यानी कांग्रेस। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपनी खोई जमीन तलाश करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस की कोशिश सपा को शायद रास नहीं आ रही है। बुधवार को लखनऊ सहित पूरे उत्तर प्रदेश में अनेकों स्थान पर कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया और उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान किसानों को यूरिया न मिलने, प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था और सरकार की नीतियों के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, कांग्रेस विधानमंडल दल की नेत्री आराधना मिश्रा और विधायक वीरेंद्र चौधरी सहित कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ताओं ने सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेरने की कोशिश की। प्रदर्शन को देखते हुए कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे को उनके होटल में ही पुलिस ने नजरबंद कर दिया। बुधवार के प्रदर्शन से ये लगा कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में फिर से पकड़ बनाने को बेताब है और यही बेताबी सपा के गले नहीं उतर रही है। शायद इसी कारण कांग्रेस ने विधानसभा का घेराव करने का फैसला किया तो इंडिया गठबंधन में शामिल सपा उसके साथ नजर नहीं आई, जिस पर तंज कसते हुए भाजपा नेता और मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि कांग्रेस और सपा में फूट हो चुकी है। संभल मामले में भी दो धाराओं में जो सपा और कांग्रेस है वो बटे हुए नजर आए, दो धड़े दिखाई दिए। वहीं मौर्य का ये कहना गलत नहीं है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक कांग्रेस को कई मुद्दों पर सपा का साथ नहीं मिला, इसलिए भी लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अडानी मामले को लेकर संसद परिसर में विपक्षी सांसदों के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए, लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद इस विरोध प्रदर्शन से दूर रहे। जब राहुल प्रियंका ने संभल जाने की कोशिश की तो सपा ने इसे औपचारिकता बताया, वो याद होगा, उसको लेकर हमने चर्चा भी की थी। हरियाणा से महाराष्ट्र तक सपा कांग्रेस में चुनावी गठबंधन नहीं हुआ। बुधवार को जब सपा से ताल्लुक रखने वाले यूपी विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे से कांग्रेस के प्रदर्शन में सपा के शामिल होने के बाबत पूछा गया तो उन्होंने साफ कह दिया, इस बारे में हमसे मत पूछें। आखिर इस तल्खी की वजह क्या है कि सरकार के विरोध जैसी बुनियादी मुद्दों पर भी यूपी में सपा कांग्रेस की राह अलग अलग है और इन हालातों में 2027 तक 2027 यानी अगले चुनाव तक क्या साथ निभा पाना संभव होगा और संभव है तो कितना साथ आएंगे दोनों, आज यही जानने की कोशिश करते हैं। पहले कुछ बयान है, रिएक्शन है, वो आपको सुनवा देते हैं। सरकार का डर देखिए, कांग्रेस ने केवल ऐलान किया कि हम शांतिपूर्वक धरना करेंगे, उत्तर प्रदेश की विधानसभा का घेराव करेंगे। देख लीजिए योगी बाबा की सरकार की पुलिस क्या हाल है। मुझे लगता है कि केवल लखनऊ की नहीं, कई जिलों की पुलिस आकर के लखनऊ में कैंप कर रही है। जिस तरह की बैरिकेड मैंने तो नहीं देखी, बैरिकेड में बल्लम लगे, कटीले तार लपेट दिए हैं। ये डर है भारतीय जनता पार्टी का। हो चुकी है विधानसभा के चुनाव में, नहीं गिर रहे हैं आप, मुझे गिरा रहे हैं। मामले में भी सपा और कांग्रेस दो धाराओं में बढ़ती हुई नजर आई। अब समाजवादी पार्टी ये कह रही कांग्रेस उनके कारण लोकसभा की सीटें जीती, कांग्रेस कह रही समाजवादी पार्टी उनके कारण से जीती। दोनों अपने अपने महत्व को दर्शाना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश और समाजवादी पार्टी का समाजवादी पार्टी होना ये दोनों तय हैं। इसलिए 2027 में 2017 दोहराने की बात मैं इसलिए कहा करता हूँ कि 2027 में भी 2017 की तरह प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। यह प्रदर्शन खोखला है, इनके पास न कोई मुद्दा है, न इनके पास कोई नीति है, न इनके पास कोई नेता है। तो उत्तर प्रदेश में सुस्त पड़ी हुई कांग्रेस में एक बार फिर से एक्टिवनेस दिखाई दी, एनर्जी दिखाई दी और आज प्रदर्शन भी दिखाई दिया और सख्ती ऐसी कि बैरिकेड्स जो लगे उनको देखकर तमाम जो सपा के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, कांग्रेसी हैं, माफ़ कीजिए सपा की तरफ से तो खैर इस पर कोई टिप्पणी आई नहीं है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जो नेत्री आराधना जी को भी आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि ऐसी बैरिकेडिंग हमने उत्तर प्रदेश लखनऊ में नहीं देखी। वो इसलिए भी क्योंकि किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो या किसी तरह से माहौल ना बिगड़े, ये कोशिश पुलिस की थी। लेकिन इस बीच एक दुखद घटना भी हुई, कांग्रेस के कार्यकर्ता की मृत्यु हुई और इसी को लेकर वहाँ पर राजनीति भी गरमाई हुई है और यह हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कितना बड़ा प्रदर्शन, इतना बड़ा कांग्रेस ने आयोजन करने की कोशिश की, लेकिन उसमें उनके सहयोगी गठबंधन की पार्टी नजर नहीं आई। अगर वो आते तो शायद ये जो प्रेशर बनाने की कोशिश सरकार पर थी कांग्रेस की और भी बड़ी हो सकती थी। वहीं बीजेपी इस पर चुटकी लेते हुए कह रही है कि दो धाराओं में बटी हुई है कांग्रेस और सपा और दोनों ही अलग अलग दिखाई दे रहे हैं और अलग अलग
कदमों पर हमने देखा, चाहे वो अरानी वाला मामला हो या फिर वो संभल मार्च की बात हो, दोनों एक साथ दिखाई नहीं दिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में माना जा रहा था कि शायद दोनों साथ दिखाई देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आइए मिलते हैं उन मेहमानों से जिनके साथ हम आगे चर्चा करने वाले हैं। पल्लवी सिंह भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रविंद्र प्रताप सिंह जी सपा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आलोक त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ जुड़े। आलोक जी, आपका भी स्वागत करती हूँ। पल्लवी जी, सबसे पहले आप ही की तरफ आते हुए, क्योंकि मूल सवाल पहले ये कि कांग्रेस की तरफ से जो प्रदर्शन किया जा रहा था उसमें लगातार वो जनता के मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रहे थे, और उनका ये तर्क कि इतनी खतरनाक बैरिकेडिंग, इतनी खतरनाक आप लोगों ने रोकने की कोशिश की पुलिस प्रशासन ने, कि उन्होंने ऐसा माहौल यूपी में पहले नहीं देखा। और इसी बीच एक दुखद घटना भी हुई। क्या जनता के मुद्दों को लेकर कांग्रेस अगर जमीन पर उतर रही है, सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है, तो उसे रोकने के लिए इस तरह की बैरिकेडिंग की जाएगी? देखिए पारुल जी, जैसे आप भी जानती हैं कि शीतकालीन सत्र चल रहा है विधानसभा का, और आपके सांसद हैं वो आपके विधायक हैं जो विधानसभा में हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं। बिल्कुल आप शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर सकते हैं। और पूरे पुलिस ने सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग लगाई थी। ये कोई नहीं है कि आप नुकीली तारे जो आप बोल रहे हैं ये इसलिए लगाई गई हैं कि आपको हानि पहुंचे या आप परेशान हो। आप शांतिपूर्वक ढंग से यदि प्रदर्शन करते ठीक है, लेकिन विधानसभा में जब सत्र चल रहा है तो बिल्कुल सुरक्षा को तो मजबूत करना, सुरक्षा को सुनिश्चित करना, ये पुलिस की जिम्मेदारी। और जो दुखद घटना हुई है वो बेहद ही दुखद है, और उसकी पूरी जा रही है। जैसा उसका भी वीडियोग्राफी अभी आपने देखा होगा कि जो पुलिस मध्य आया है, जिसमें उन्होंने बोला है कि बेहोशी की हालत में उनको लाया गया था कांग्रेस पार्टी जी के मुख्यालय से, और इसके किस वजह से मृत्यु हुई। तो ये बहुत ही दुखद है। किसी की जान जाना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है कि प्रदर्शन के दौरान ऐसी कुछ घटना होती है। तो इस पे भी बिल्कुल सरकार ध्यान दे रही है, और उनके साथ पूरा ठीक है मैडम। जो उप मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं मौर्य जी, उनका ये कहना कि दोनों अलग अलग बटे हुए हैं, ये भी प्रतिक्रिया उनकी तरफ से आई है। क्या कांग्रेस आपको काफ़ी नहीं लग रही थी आज के इस प्रदर्शन में, जो कि इतनी ज़्यादा आप लोगों ने कोशिश की, प्रशासन ने कोशिश की कि शांतिपूर्ण तरीके से उनका प्रदर्शन हो, लेकिन उसके बावजूद भी बैरिकेडिंग और ये सारी चीज़ें हो रही थी? अलग थलग कांग्रेस और सपा की बात उप मुख्यमंत्री कह रहे थे मौर्य साहब। पल्लवी जी, ठीक है, पल्लवी जी को ऑडियो नहीं जा रहा, हम चेक कर लेते हैं। पल्लवी जी आवाज जी कहें। नहीं, अभी मुझे आपकी आवाज आ रही है। आप प्लीज अपना क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दें प्लीज। उप मुख्यमंत्री मौर्य साहब ने जो कहा उसको लेकर उनकी बात, जिसमें वो दोनों के अलग थलग रहने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस का इतना बड़ा प्रदर्शन था, अगर सपा नहीं भी थी तो ये कमी आप लोगों को खल रही थी क्या? देखिए, सपा और कांग्रेस पार्टी की यदि बात की जाए तो वो कभी साथ नहीं थे। ना उनकी विचारधारा मैच करती है, ना वो कभी साथ आए। वो सिर्फ लोकसभा में इलेक्शन में साथ आए थे कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, सत्ता से हटाना है, और कोई उसका रीजन नहीं था साथ आने का। अब वो अलग थलग इसलिए क्योंकि मैडम आपका वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है, शायद नेटवर्क का इशू है। मैं चेक करवा लेती हूँ, दोबारा से आपकी टिप्पणी ले लूंगी। देख लीजिए शायद आपके यहाँ भी नेटवर्क प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं लौट रही हूँ, तब तक सपा के पास लिए चलती हूँ। रविंद्र जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। रविंद्र जी, कांग्रेस का प्रदर्शन, सपा की बेरुखी, इस पर बड़े तंज कसे जा रहे हैं सर, क्या कहेंगे? पारुल जी, आज का दिन भारतीय लोकतंत्र के 75वें साल में सबसे काला दिन है। हमारे लोकतंत्र के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो अपमान गृह मंत्री अमित शाह ने किया है वह एक काला अध्याय है, उसकी समाजवादी पार्टी निंदा करती है। अब आपके प्रश्न का जवाब, जो आपने प्रश्न किया उसको दो संसद सत्रों से हम जोड़ देते हैं तो आपको पता लग जाएगा। उपराष्ट्रपति के खिलाफ हम लोग अविश्वास प्रस्ताव लेके आए, इंडिया गठबंधन एक साथ रहे। लोकसभा में एनडीए एक देश एक चुनाव पे विधेयक लेके आया, एनडीए के गठबंधन मित्र उसके साथ नहीं रहे। तो आपके प्रश्न का जवाब यहाँ मिल जाना चाहिए। अब आते हैं, जो ज्यादती भारतीय जनता पार्टी की सरकार या योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कांग्रेस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे किया है, वह उसका वही चरित्र है जो अमित शाह ने संसद में दिखाया है, या योगी आदित्यनाथ लगातार 3 दिन से विधानसभा में दिखा रहे हैं संविधान विरोधी चरित्र। पूरे भारतवर्ष के सबसे अकेले नेता हैं योगी आदित्यनाथ,
जिन्होंने सबसे ज्यादा धरना प्रदर्शन अवैध तरीके से किया है। और इतने, इसका मतलब उनके अंदर वो डर बैठा हुआ है कि कांग्रेस जब अपने किसी मुद्दे को लेके घेरने आ रही है, या समाजवादी पार्टी के लोगों ने जब प्रदर्शन किया, हमारे विधायकों ने, जनप्रतिनिधियों ने, तो इतने डरपोक कि पुलिस उतार दिया। किसी भी लोकतंत्र में विरोध करने का पूरा अधिकार है और उसको पुलिस से दमन नहीं किया जा सकता। ऐसा जनरल डायर ने भी किया था। तो जो जनरल डायर के साथ साथ जो ब्रिटेन का हश्र हुआ था, उस समय की ब्रिटेन का, वही हश्र इस जो समाज विरोधी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, हिंदू विरोधी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, संविधान विरोधी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वही हश्र होने जा रहा है। सर, आपने 2 एग्जाम्पल दिए, जिसमें एक एग्जाम्पल आपने एनडीए का दिया, वन नेशन वन इलेक्शन वाला, और दूसरा आपने प्रस्ताव को लेकर कहा। मैं यूपी कांग्रेस और यूपी सपा की बात कर रही हूँ। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का इतना बड़ा प्रदर्शन, सपा की तरफ से कोई बड़ा नेता वहां पर दिखाई नहीं दिया। ये कैसा गठबंधन है सर? जब हमारे माननीय जनप्रतिनिधि कर रहे थे प्रदर्शन, तो अपने दल का प्रदर्शन था, कांग्रेस के नेताओं को हम लोगों ने आमंत्रित नहीं किया था। जब कांग्रेस कर रहा था, कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, वो अपना प्रदर्शन कर रही थी, उन्होंने किसी भी तरीके से दूसरे को आमंत्रित नहीं किया था। लेकिन सारे तरीके से मनोवैज्ञानिक समर्थन इंडिया गठबंधन की तरफ से उनको सारे दलों को था और रहेगा। आपने कहा मनोवैज्ञानिक, यानी ठीक है, उनके जहन में था कि सपा का सपोर्ट उनके पास है। आपने कहा राष्ट्रीय पार्टी, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी को आपने लोकसभा में और विधानसभा में क्या स्थितियां रही वो तो खैर सभी को पता है, लेकिन सीटों के नंबर्स भी बहुत ज़्यादा आपने देना ठीक नहीं समझा, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी, और अब आप कह रहे हैं राष्ट्रीय पार्टी का, यहाँ पर आप जनता के मुद्दों को लेकर भी दलीय राजनीति कर रहे हैं। जनता के मुद्दों को लेकर तो दलीय राजनीति की जाती है, और पाकिस्तान का मुद्दा होता है या हिंदू मुसलमान का मुद्दा होता है। तो यहाँ आपको एक साथ, आप जब चुनाव में जाते हैं, वोट मांगते हैं, तब आप हम साथ करते हैं, और जनता के मुद्दों की लड़ाई पर आप कहते हैं कि आपका मनोवैज्ञानिक साथ उनके साथ है। हमारे वहाँ एक अकेला सब पर भारी नहीं है। हम इंडिया गठबंधन है, जहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और सबको अपना डेमोक्रेटिक राइट यूटिलाइज करने का अधिकार है। नरेंद्र मोदी नहीं है कोई यहाँ पे कि अगर कोई विरोध कर देगा तो उसको उठा के ईडी में और सीबीआई में गिरफ्तार करा देगा। तो हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। कांग्रेस पार्टी का हम उतना ही सम्मान करते हैं जितना कि वो राष्ट्रीय पार्टी है, और वो राष्ट्रीय पार्टी रहेगी, और उससे डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी। तो जितना भी उसका प्रोपोगंडा सेल है उसने सब लगा दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मनोवैज्ञानिक सपोर्ट, लेकिन माता प्रसाद पांडे जी ने साफ कह दिया कि हमसे मत पूछिए इस बारे में। प्रतिक्रिया भी देना ठीक नहीं समझा। किस बारे में पूछा गया उनसे कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर उनका क्या कहना, उन्होंने साफ मना कर दिया कि इस पर हमसे बात मत कीजिए। यही बात तो मैं भी कह रहा हूँ। वो कांग्रेस का डेमोक्रेटिक राइट है, राष्ट्रीय पार्टी है, और वो कर सकती है। बता रहे ना, यहाँ पर कोई नरेंद्र मोदी, आपने तो कहा मनोवैज्ञानिक, जुबानी साथ थोड़ा सा दे देते तो शायद कांग्रेस को और थोड़ा सा दे रहा हूँ ना जुबानी साथ, मैं तो दे रहा हूँ जुबानी साथ। अरे मैं माता प्रसाद पांडे जी की बात कर रही हूँ, उठा के बंद कर देगा। मैं यहाँ डिबेट में आपकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं माता प्रसाद पांडे की बात कर रही हूँ। उनसी की तरफ से, अखिलेश जी की तरफ से इस पर टिप्पणी होनी चाहिए थी ना, बयान होना चाहिए था, पोस्ट ही कर देते। आप अपने करस्पॉन्डेंट को भेजिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास, वो ऐसा ही बयान देंगे जैसा मैं दे रहा हूँ। बता रहा हूँ, नरेंद्र मोदी और अमित शाह कोई नहीं है कि उठा के जेल में बंद कर देंगे अगर हमने साथ नहीं दिया तो ये हिटलर और ये फांसीवाद और नाजीवाद, ये का अंतिम चरण चल रहा है और एक समाप्ति की ओर है। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस से विनय मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं। आलोक जी, मैं आपके पास आते हैं, एक शॉर्ट टिप्पणी पहले मैं विनय मिश्रा जी से ले लूं। विनय मिश्रा जी, ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि कांग्रेस का ये प्रदर्शन सपा को रास नहीं है। माता प्रसाद पांडे जी भी पहले मना कर चुके थे, उन्होंने मना कर दिया कि वो उस पर बात नहीं करना चाहते। उसके पहले संबल मार्च को लेकर भी इसे औपचारिकता बताया गया था, वो सभी को पता है। और उसके पहले भी अडानी मामले में आपका साथ सपा की तरफ से आपको नहीं मिला। इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि क्या सिर्फ इलेक्शन में ही सपा आपके साथ होती है, आपको राष्ट्रीय पार्टी कहती है, और फिर यहाँ तक आते आते आपका साथ वहाँ पर मौजूदगी नहीं दिखाई जाती साथ के मामले में। विनय जी। पारुल जी, आज की डिबेट का जो मुख्य मुद्दा है वो ये नहीं है कि सपा का कांग्रेस को साथ है या नहीं, सपा ने कांग्रेस का साथ आज प्रदर्शन में दिया या नहीं। आज का मुद्दा तो ये है कि कांग्रेस ने प्रदर्शन किया लखनऊ में, और उसको प्रदर्शन करने से पहले भाजपा की सरकार ने रोकने का प्रयत्न किया। कल से हमारे नेताओं को नजरबंद कर दिया गया, अपनी पुलिस के द्वारा उनको पूरी तरह से रोकने का प्रयास किया गया। क्या ये लोकतंत्र के लिए ठीक है? क्या एक लोकतंत्र में जहां की जनता, जहां के नेताओं को इस बात के लिए रोका जाता है कि वो जनता के मुद्दे सरकार के सामने रख सकें? आज विधानसभा का घेराव करने का वजह क्या थी?
जनता के मुद्दों को रखना, ना कि ये थी कि कांग्रेस का साथ सपा ने नहीं दिया। आज योगी सरकार की पुलिस ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया। उनकी पुलिस ने पूरी तरह से तानाशाही का काम किया कि आज कांग्रेस के कार्यकर्ता विधानसभा घेराव ना कर सके। मुद्दा ये है, मुद्दा ये नहीं है कि सपा ने कांग्रेस का साथ दिया कि नहीं दिया, पहली चीज। और ये कांग्रेस का प्रदर्शन था, ना कि सपा और कांग्रेस का मिला जुला प्रदर्शन था। यहां कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता अपने बलबूते पर प्रदर्शन कर रहे थे और जिसको योगी सरकार की पुलिस ने रोकने का काम किया। आज जनता के मुद्दों पर आपने अपने तरह से अपने एजेंडे पर अपनी बात रख ली। अब मेरा सवाल पर उस पर आ जाइए कि क्यों आखिर आपको जब जनता के मुद्दों पर आप बात करें, आप कह रहे हैं इंडिया गठबंधन, हमें चुनाव में जाना है, हमें जीत दिलाइए, जनता के बीच हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, ये लड़ाई लड़ रहे हैं आप लोग? जब लड़ाई लड़ने की बात आएगी, जब हम जनता के सामने जाएंगे, आज तुम जनता के सामने नहीं थे, आज तुम सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। सरकार के खिलाफ जनता के मुद्दों को लेकर ही थे ना, कि अपनी प्राइवेट चीजों को लेकर थे? आप मेरी बात तो सुनिए, प्राइवेट चीजें कुछ नहीं होती है। भाई मैंने आपसे पूछा कि जनता के मुद्दों को लेकर थे ना, पर्सनल तो कुछ नहीं था। यहाँ प्रदर्शन कांग्रेस का था ना, यहाँ सपा और कांग्रेस का मिला जुला प्रदर्शन अगर होता और इसीलिए सवाल शुरुआत में मैंने ये पूछा सर विनय जी, आप बार बार मेरी बातों को गोल कर जा रहे हैं, मैं इसलिए आपसे मैंने ये सवाल पूछा कि आप जनता के मुद्दों पर इलेक्शन में जाते हैं, जनता से वोट मांगते हैं कि हमें वोट दीजिए, हम आपके मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन जनता के मुद्दों पर लड़ाई लड़ेगा, और लड़ाई लड़ने की जब बात आती है जमीन पर तब आप अलग अलग दिखाई देते हैं। तो यहाँ इंडिया गठबंधन की बात ही नहीं हो रही, यहाँ तो कांग्रेस प्रदर्शन की बात चल रही है। अगर इंडिया गठबंधन की बात हो रही होती तब ये होता कि सपा ने साथ नहीं दिया। तो फिर ये अब जब अनाउंसमेंट करें तो ये कहिए कि जब हम लड़ेंगे तो अलग अलग लड़ेंगे, वोट हमको साथ में दे दीजिए। बिल्कुल नहीं, जब हमें जरूरत पड़ेगी हम एक दूसरे का साथ देंगे। ठीक है, जरूरत महसूस नहीं हुई आपको, आपने इनवाइट नहीं किया होगा, राजनीति नहीं करते हैं ना, इनविटेशन प्रोसेस चल रहा होगा शायद। नहीं है हमारी। आलोक त्रिपाठी जी, जितना मैं समझ पाई विनय जी को, उनका कहना है कि हमें जब जरूरत लगेगी तब हम इनवाइट कर लेंगे। दोनों चीजें, दोनों पर आप अपने हिसाब से कुछ भी समझ लीजिए। ठीक है सर, आपकी बात आ गई विनय जी, आपकी बात आ गई। आलोक जी, एक तो प्रदर्शन जिस तरीके से हो रहा था, जनता के मुद्दों को लेकर कांग्रेस का जाना, और मैंने शुरू में ही कहा कि अगर सपा का साथ मिलता, क्योंकि सपा कह रही है, रविंद्र जी भी कह रहे हैं कि वो राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सपा ने कमाल किया, इलेक्शन में ये किसी से छुपा नहीं है, और ये बॉन्डिंग अगर और मजबूत तरीके से जनता के मुद्दों को उठाकर कांग्रेस लेकर जाती, जो उनका प्रदर्शन करने की कोशिश की, तो और भी ज्यादा प्रेशर बना पाते सरकार पर। एक बात ये, दूसरा बात ये, जनता के मुद्दों को लेकर ये प्रदर्शन जिस पर उनको रोकने की कोशिश की, बैरिकेडिंग की गई, और इस बीच जो प्रदर्शन हुआ वहां पर हमने देखा कि एक दुखद घटना भी घटी। प्रदर्शन करने का तरीका जाहिर है, लोकतंत्र में सबको आजादी है, अपने तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इतना वृहद भी ना हो जाए कि नुकसान हो। दोनों ही सवाल मेरे आपसे सर, क्या समझाना चाहेंगे आप इस मामले में दर्शकों को? देखिए पारुल जी, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या अन्य जो भी दल है, ये अगर चुनाव लड़ते हैं तब ये इंडिया गठबंधन की बात होती है। लेकिन आज का जो प्रदर्शन था वो कांग्रेस ने कॉल किया था, इंडिया गठबंधन ने कॉल नहीं किया था। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि समाजवादी पार्टी या अन्य दलों के नेता क्यों नहीं थे। कांग्रेस को अपनी शक्ति प्रदर्शन दिखाना था, क्योंकि आने वाले चुनाव है तो उसमें कांग्रेस को अपनी यूपी में मजबूती और करनी है। तो ये पार्टी का प्रदर्शन था सरकार के खिलाफ, जनता के मुद्दों को लेकर के। तो इसलिए कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, उसमें समाजवादी पार्टी या अन्य इंडिया गठबंधन के जो भी सहयोगी थे उनको आवश्यकता नहीं थी। अगर सर, बात करने को भी अगर वो मना कर दें तो सवाल उठेगा ना कि प्रतिक्रिया तक नहीं दे रहे हैं, और जब प्रतिक्रिया होती है तो संबल मार्च को औपचारिकता कहती है सपा, फिर ये तो गलत हो जाता है। नहीं देखिए पारुल जी, जब देखिए चुनाव और चुनाव के बाद की परिस्थितियां भिन्न है। चुनाव जब होता है तब वहां सरकार की जो वर्तमान सरकार है उसको हटाने के लिए, उसको हराने के लिए सभी दल मिलते हैं। वो उसका जो एक मजमून बनता है वो इंडिया गठबंधन का रूप में देता है। लेकिन अब चुनाव नहीं है इस समय अपनी पार्टी को मजबूत करना है धरातल पे। आने वाले क्या कहना चाह रहे हैं? पार्टी को मजबूत करने की तो कोशिश थी, और जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं। कहीं ना बिल्कुल ये जनता के मुद्दों के मार्फत कहीं ना कहीं यूपी में अपनी खोई हुई जमीन को वापस लाने के लिए, और कहीं ना कहीं आने वाले 2027 के चुनाव में सपा पर दबाव बना सके अच्छे सीटों को लेकर के, ये एक बहुत बड़ा कारण है कांग्रेस के लिए। और शायद इसीलिए कांग्रेस ने ये पूरा प्रदेश लेवल का प्रदर्शन का आयोजन किया, जिसमें इंडिया गठबंधन के नेताओं को किसी से कोई मतलब नहीं था, सिर्फ ये कांग्रेस का था। और उसमें सरकार ने पूरी तरह से उसको रोकने के लिए जिस तरह से बैरिकेडिंग की, जनता के सामने इनका शुद्ध रूप से ऐलान होना चाहिए ना कि ये शुद्ध रूप से राजनीति करने के लिए दल बनाया गया है, गठबंधन बनाया गया है, फिर जनता के मुद्दों को आड़ में रखकर आप
ये सब करना नहीं, क्या पारुल जी, मतलब है देखिए, इसका? ये तो जनता भी जान रही है और सभी जानते हैं, जब चुनाव होता है तब गठबंधन और तमाम सीटें, तमाम नेताओं की निष्ठाएं बदल जाती हैं। तो ये तो बिल्कुल। चुनाव के दौरान क्या है, इस समय भी चुनाव बहुत दूर है, लेकिन चुनाव को लेकर के धरातल पे अपनी पार्टी की मजबूती, क्योंकि सब पार्टियां हैं, सभी पार्टी को अपनी अपनी जो नीतियां हैं, अपने जो विचारधारा है, उसको लेकर के अपने कार्यकर्ताओं को जनता के बीच में उपस्थिति दर्ज करनी है। तो कांग्रेस का भी एक उसी तरह का ये प्रदर्शन था, जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेताओं को नहीं लिया, या समाजवादी पार्टी के नेताओं ने उस पर बोलने से कतराए, नहीं बोलना चाहा उन्होंने, जो भी चीजें रही, लेकिन ये टोटल कांग्रेस का प्रदर्शन था। और उसमें जिस तरह से उनको रोका गया, जिस तरह से पूरा प्रदर्शन उनको बैरिकेटिंग करके रोका गया, ये भी एक कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं रहा कि वो जिस तरह से चाह रहे थे प्रदर्शन करना नहीं कर पाए। लेकिन कुल मिलाकर 2027 को लेकर के कांग्रेस बहुत चिंतित है, यूपी को लेकर के, और यूपी में वो अपनी उपस्थिति बहुत मजबूती से दर्ज कराना चाह रही है। और अच्छी खासकर बात। गठबंधन में भी, क्योंकि गठबंधन में जितनी पार्टी मजबूत होगी उतनी ही सीटों की तालमेल होगी, इसको लेकर के भी कांग्रेस कहीं ना कहीं रणनीति बना रही है। और उसी और इसीलिए रणनीति के सपा तहत ये की प्रदर्शन बेरुखी किया। भी दिखाई दी, क्योंकि जाहिर सी बात है उनका नुकसान होगा, कांग्रेस मजबूत होगी तो सीटें ज्यादा देनी पड़ेंगी। लौट रही हूँ सर, अब संक्षेप में अपनी बात रखते जाइएगा, समय थोड़ा सा कम है मेरे पास। पल्लवी जी, तानाशाह रवैया था ये रविंद्र जी ने कहा। मुद्दे अपनी जगह हैं, जो सवाल मैं कर रही हूँ वो भी है, लेकिन ये भी कि अगर प्रदर्शन करने का हक अधिकार हमें लोकतंत्र देता है, तो रविंद्र जी कह रहे हैं कि यहाँ पर आपने तानाशाह रवैया अख्तियार किया है कांग्रेस के लिए। चलो पहले ये टिप्पणी तो पॉजिटिव आई है, कहिए। देखिए पारुल जी, कोई तानाशाह रवैया नहीं था। इस समय विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है, जैसा मैंने पहले कहा। तो पुलिस के प्रशासन की एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है कि वो सुनिश्चित ढंग से चले, उसमें कोई बाधा न पड़े या कोई ऐसी घटना न घटे। तो ये सुनिश्चित करना बिल्कुल उनके लिए जरूरी है, इसलिए ऐसा किया गया कि बैरिकेटिंग की गई या जो भी सुरक्षा व्यवस्था जो प्रशासन नजरबंद कर दिया आपने तरफ अभिलाष पांडे जी को, प्रभारी जी को कांग्रेस के रवैया का एग्जाम्पल दे रहे थे रविंद्र जी। जी रविंद्र जी एग्जाम्पल दे रहे थे तानाशाही रवैये का। शायद वो भूल गए इमरजेंसी के समय में भारत से बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं, भारत में भी आप एग्जाम्पल दे सकते थे कि तानाशाही रवैया यदि किसी ने अपनाया था तो इमरजेंसी के समय कांग्रेस पार्टी ने अपनाया था। बाहर जाने की जरूरत नहीं है कि आप बाहर का अच्छा, आपके लिए तो ये फायदे का सौदा है कि दोनों अलग अलग प्रदर्शन करें। देखिए, हमें पहले भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि ये तीसरा टर्म है, और अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा मेन कार्य है कि हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता के मुद्दों की बात करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, जिसको जनता समझ रही है। हमें नहीं फर्क पड़ता कि कांग्रेस पार्टी से समझ रही है। अभी आलोक जी ने भी कहा जनता बहुत कुछ समझ रही है। संक्षेप में अपनी बात रखिए रविंद्र जी। जनता सब कुछ समझ रही है। भारत के जितने भ्रष्टाचारियों को इसी तरीके से दमन करके अपने पार्टी में मिला लिया है इन लोगों ने। कई राज्यों को इसी तरीके से दमन करके। का भी ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है सर, बिल नहीं भरा, मीटर गलत लगाया, वो भी भ्रष्टाचारी एक तरह से। बिजली का बिल कई राज्यों को में दबाव बना के कई राज्यों में कार्रवाई करने दीजिए उसमें, इससे इसका उसका कोई मतलब नहीं है। जो अगर मैंने कहा भ्रष्टाचारी अगर गलत है तो उस पर भी टिप्पणी कर दीजिएगा। आप नहीं टिप्पणी करिएगा तो ये माना जाएगा कि आप हमारी बात से सहमत नहीं। तो अब जितने भी राज्य हैं उन राज्यों को तोड़ा गया है, उन राज्यों के सरकारों को तोड़ा गया है, पार्टियों को तोड़ा गया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का राजनीति करने का एक चरित्र है। हिंदुओं के खिलाफ है, मुसलमानों को भड़काती है, और एक अंतरराष्ट्रीय अपराधी। लेकिन दो दलों की बॉन्डिंग ऑटोमेटिकली टूट रही है ना सर। एक अंतरराष्ट्रीय अपराधी अडानी के पक्ष में खड़ी हो जाती है पूरे देश की गरिमा को बेच के। तो यही भारतीय जनता पार्टी का चरित्र रहेगा। हम इंडिया गठबंधन में रहेंगे। अच्छा होता अगर इस मामले को लेकर सदन में भी आप एकता दिखाते। भारतीय जनता पार्टी का प्रोपोगंडा सेल मीडिया के द्वारा कितना भी आएगा तो कोई असर पड़ेगा। ठीक सर, विनय जी 30 सेकंड्स प्लीज। देखिए, भाजपा के प्रवक्ता ने एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दी, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क नहीं पड़ता कि लोकतंत्र में अगर धरना देना लोकतंत्र का मुख्य हिस्सा होता है, लेकिन उन्होंने कहा फर्क नहीं पड़ता आपकी एकता हो ना हो। सुनिए, फर्क पड़ता ही नहीं है भाजपा को, भारतीय जनता पार्टी को फर्क नहीं पड़ता। जनता के मुद्दों से, महंगाई से, बेरोजगारी से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको फर्क पड़ता है संविधान को बदलने से। उनको इस बात की चिंता है कैसे संविधान को बदल के तानाशाही वाला संविधान, मनुस्मृति के द्वारा संविधान को चलाया जाए, और जो बाबा अम्बेडकर का संविधान है उसे हम बदलेंगे। ओके सर, त्रिपाठी जी, ये दोनों अलग रहते हैं जिस तरीके के प्रदर्शन अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं, और अगर इसी तरह से ये चले तो आगे साथ होगा, क्योंकि एक मानसिक तौर पर भी इनका साथ होना जरूरी है, पॉलिटिक्स में भी साथ होना जरूरी है, क्योंकि बयानबाजियां अलग अलग आने लगती हैं, फिर ये भी किसी से छुपा नहीं है। 3-4 एग्जांपल्स तो आई सामने।
जी देखिए देखिए पारुल जी, जब चुनाव होगा तो उस समय इंडिया गठबंधन कह लीजिए या जो भी दल होते हैं उनकी मजबूरी होती है सत्ता को, अगर सत्ता से पार्टी को हटाना है तो कहीं ना कहीं उनको गठबंधन करना होता है। लेकिन अभी ऐसी गठबंधन की आवश्यकता नहीं लग रही है। अभी तो इस समय पार्टी की मजबूती आवश्यकता लग रही है, शायद इसीलिए लोगों ने अभी गठबंधन की बात नहीं कर रहे हैं। जो तो मुझे लगता है कि पार्टी मजबूत पहले करना है, और कांग्रेस चूंकि यूपी में बहुत लंबे समय से बहुत हंसिए पे चल रही थी, तो वो इधर धीमे धीमे कुछ उनकी सरकार में या कह लीजिए विधायकी में मजबूत स्थिति हुई है, सांसदीय में बढ़े हैं, तो उनको लग रहा है कि हम थोड़ा सा और मजबूत हो जाएंगे, और तो मुझे सपा से जो आने वाले चुनाव होंगे उसमें सीटों को तालमेल ठीक बिल्कुल, बैठेगा। वहां अपनी इसीलिए प्रेजेंस ज्यादा अच्छे से दिखा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश का शीतकालीन सत्र तीसरे दिन कांग्रेस के द्वारा जो उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन किया गया वो काफी आक्रामक प्रदर्शन करने की कोशिश की गई थी, लेकिन पुलिस की तरफ से भी पूरी तैयारी थी, हर तरफ बैरिकेडिंग। उस बीच सपा का कुछ भी ना बोलना, साथ तो खड़े ही नहीं थे, लेकिन कुछ भी प्रतिक्रिया सपा की तरफ से कांग्रेस के इस प्रदर्शन को लेकर नहीं दी जा रही थी, जिसको लेकर कहा गया कि ये सिर्फ कांग्रेस का बुलाया हुआ प्रदर्शन था, इसमें इंडिया गठबंधन का किसी तरह का कोई क्लॉज नहीं था। लेकिन इस प्रदर्शन में मौजूदगी तो दूर की बात है, किसी तरह की टिप्पणी भी नहीं की जा रही थी। और ये पहली दफा नहीं है। अडानी के मुद्दे पर अभी भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे रविंद्र जी, और उन्होंने मुझे कहा भी कि अगर मैं भ्रष्टाचार के बारे में नहीं बात करूंगी तो उनका कहना था कि मैं इस मामले में उनका सपोर्ट नहीं कर रही। भ्रष्टाचार को लेकर हर दल की आप बात करें तो हर दल में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनको लेकर कई मुकदमे चल रहे हैं। भ्रष्टाचार की बात कीजिए तो अगर आप एकता के साथ अडानी का मुद्दा उठाते तो सदन में बहुत अच्छे से प्रेशर बना पाते, लेकिन इस मामले में भ्रष्टाचार कहने से नहीं होगा सर। कार्रवाई अगर आपको करवानी है तो सरकार के पर उस मुद्दे को लेकर प्रेशर बनाने के लिए भी एक होना पड़ेगा। सिर्फ चुनावी समय पर एकता नहीं चाहिए, जनता के मुद्दों पर भी एकता दिखाइए ना, तभी तो जनता के मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठा पाएंगे। वरना आप यूपी में किंग है लेकिन राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है, उसके साथ सभी दलों को खड़ा होना पड़ेगा। वरना राजनीति तो राजनीति है, जनता भी समझदार, आप भी समझदार, बाकी राजनीतिक दल भी समझदार। दीजिए इजाजत, नमस्कार।